हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से बहुत से प्रश्न बनते हैं। यदि बात की जाएगी राजा राम मोहन राय की पृष्ठभूमि की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी में, और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 27 सितंबर 1833 में। और कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। और राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। साथ ही साथ उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। दो बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहला कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत हम किसे मानते हैं? राजा राम मोहन राय को मानते हैं। और साथ ही साथ आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे वो सुधारवादी धार्मिक संघों की जो क्या थी? सुधारवादी धार्मिक संघों की उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, साथ ही साथ सती प्रथा, इन दोनों प्रथाओं का क्या किया? पुरजोर तरीके से राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? विरोध किया था। इसी का परिणाम था कि आगे चल के उन्होंने कुछ संगठन का निर्माण किया जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि बात की जाएगी उनकी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संगठन की, तो उन्होंने 1815 ईस्वी में आठवीं सभा नाम से एक संगठन का निर्माण किया था, जिसका वर्ष है 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में आठवीं सभा, साथ ही साथ कलकत्ता में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन के निर्माण भी कब किया था? 1821 ईस्वी में। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि आठवीं सभा, जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवालों में से एक माना जाता है कि आठवीं सभा का गठन कब किया गया था या किसने किया था? 1815, और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय। बात की जाएगी ब्रह्म सभा, जो आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना या ब्रह्म सभा के नाम से, जो आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या की गई थी। यदि बात की जाएगी राजा राम मोहन राय के द्वारा, उन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज के नाम से एक कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद यदि बात की जाएगी अगला टॉपिक की, तो उनके द्वारा कुछ साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था। राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। उसमें सबसे पहले नंबर पे कौमुदी, जिसकी स्थापना की गई थी, जिसका पहली बार प्रकाशन किया गया था 1821 में। दूसरी पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है ब्राह्मणवादी। और ब्राह्मणवादी जो पत्रिका थी उसका भी प्रकाशन किया गया था 1821 ईस्वी में। और एक महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछा था है, मिराट उल अकबर का प्रकाशन या उस पत्रिका का संबंध किससे है? तो इन तीनों पत्रिकाओं का संबंध राजा राम मोहन राय से माना जाता है। राजा राम मोहन राय इन तीनों पत्रिकाओं के क्या माने जाते हैं? संपादक माने जाते हैं। यदि बात की जाएगी सती प्रथा, जिसका पुरजोर तरीके से राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। इसी विरोध का परिणाम है कि वर्ष 1829 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून पारित करना पड़ा, जो सती प्रथा के उन्मूलन से क्या है? संबंधित है। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1829 में, जिसका पुरजोर तरीके से राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? विरोध किया था। उसी का परिणाम के आधार पर 1829 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित किया, जो सती प्रथा के उन्मूलन से क्या है? संबंधित है। ये तो थे राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक माना जाता है या भारतीय पुनर्जागरण का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।